हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है ना। तो सभी के साथ रेजोनेट करे, इट्स नॉट पॉसिबल, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या करंट सिचुएशन है आपके पर्सन की आपके लिए, चेक करेंगे टैरो कार्ड से। और टाइमलेस है ये रीडिंग, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। टाइमलेस जो रीडिंग होती है उसका कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। या जो कार्ड्स होते हैं, जो टैरो कार्ड्स होते हैं, जो आप देखते हो, ये एनर्जीज बेसिस होते हैं, ठीक है। तो अगर एनर्जीज आपकी होगी, मैच करेगी, तभी आपको मिलेगी, वरना आपके सामने से भी रीडिंग निकल जाएगी, आप उसको टच भी नहीं करोगे। तो अगर आपको मिलती है और अगर आप देखते हो तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ मैसेज है जो आपके तक पहुंचना था, उनका, आपके पर्सन का आपके लिए। एंड कुछ एनर्जीज़ हैं जो उनके दिल से निकली थी आपके लिए, जो मेरे ज़रिए और टैरो कार्ड के ज़रिए आप तक पहुंच रहे। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना मेरी बात को। तो इसलिए नो टाइम बाउंडेशन, जब भी मिले आप इसको आराम से देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए देख लेते हैं इस समय की क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की आपके लिए। सभी लोग देख सकते हैं। आप मैरिड लाइफ है, आपका लव लाइफ है, आपका एक्सट्रीमेटल अफेयर है, फ्रेंड सर्कल में है, आप किसी के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हो, हर किसी के लिए। तो ओके, वाओ, समवन इज़ कमिंग बैक। कोई वापस आ रहा है, कोई लौट कर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई लौट कर आ रहा है आपकी लाइफ में। वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो आज की कार्ड्स हैं वो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। एंजल्स के जो है वो एंजल्स जो है वो गाइड कर रही है। अकॉर्डिंग टू कार्ड्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई था आपकी लाइफ में, या तो आपका एक्स था, या फिर आपका मैरिड पार्टनर है ये, या फिर आपका इनके साथ कोई रिलेशनशिप है, एक्सट्रीमेटल अफेयर में है आप, या कोई फ्रेंड्स है, कोई भी हो सकता है ये पर्सन। बट ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। इनके साथ आपका कनेक्शन जो था वो पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो कनेक्शन था, बहुत अच्छा था। आप लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी आ रही हैं, उनकी एनर्जीज़ आपके लिए बहुत अच्छी आ रही है। बट सडन चेंजेस, क्योंकि ये जो कार्ड्स है वो यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आप दोनों में ब्रेकअप हो गया, या ये आपसे दूर चले गए। अभी रीज़न क्या है डिफ़ाइन कर लें थोड़ा इस कार्ड्स को। बस इतना समझ लीजिए कि जो पर्सन जो ये पर्सन है, ये आपका एक्स कोई भी हो सकता है, लेकिन ये आपकी लाइफ में लौट कर आ रहे हैं और इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है इस समय बहुत तेज़ी से आ रही है। तो क्या एनर्जीज़ हैं और क्या है थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे, है ना। ओके, मैं क्लू भी बता दूंगी, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा आप हेल्प मिल जाए, आपको समझने में आसानी हो जाएगी आपको कि ये जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं इनकी कुछ बातें या क्लू। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लूँ पहले कार्ड्स को। देखिए इनकी एनर्जीज़, एक तो इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। और जो ये पर्सन है ये हो सकता है कि इनके साथ आप लोग दूर हों, मतलब ये अलग हो दूर और आप दूर हों, ऐसे भी एनर्जीज आ रही है। स्टेट, कंट्री, सिटी, कुछ भी तो चेंज है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन को बता रहा है। थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में आया था और थर्ड पार्टी इशू की वजह से ही काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आया, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये जो पर्सन है इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि बहुत ज़्यादा फंसाव महसूस कर रहे थे ये थर्ड पार्टी के साथ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आपसे दूर हो गए थे, ठीक है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो चीज़ें थोड़ा पास्ट की देख रही हूँ, इनके आप बहुत करीब थे, बहुत क्लोज़ थे ये पर्सन आपके, ठीक है। और काफ़ी हद तक आपके साथ ये आई थिंक या तो इनका या तो ये आप लोग जो है बोथ आर मैरिड कपल हो सकते हो, क्योंकि कनेक्शन तो मुझे इसी टाइप का आ रहा है कि मतलब एक क्लोजनेस होती है ना, आप मेंटली, फिज़िकली, सभी तरीके से आप एक दूसरे के साथ थे। मैं यहाँ पर जो चीज़ें देख रही हूँ
हेल्प की भी एनर्जीज आ रही हैं। आई थिंक आपने इनकी बहुत हेल्प करी है। चाइल्डहुड फ्रेंड आपके हो सकते हैं, ये जो पर्सन है इनके साथ आपका कनेक्शन हो सकता है। बीच मतलब प्रॉपर तरीके से पहले आपका जो रिलेशन था इनसे था, लेकिन सडन चेंजेस की वजह से आपका या तो आप अलग हो गए या फिर आप में दूरियां आ गई, लेकिन सडन आप दोबारा से फिर मिले थे। बट अभी नाउ कंडीशन ऐसी आ रही है कि इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए ट्रू है, ठीक है, इनकी फीलिंग्स में ट्रूनेस है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है, आप इन्वॉल्वमेंट आ रही है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। ये जो पर्सन है इग्नोर आई थिंक बहुत ज़्यादा आपको कर रहे थे, ठीक है। इग्नोरिंग एनर्जीज़ इनकी बहुत ज़्यादा आ रही थी आपके लिए, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि इन्होंने अंडरस्टैंड की है। कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ऐसी भी आ रही हैं कि मूव ऑन कर लिया था पूरी तरीके से मतलब मूव ऑन कर लिया था। रिश्ता कांटेक्ट एकदम काफ़ी टाइम पुराना आपका ख़त्म हो चुका था। मतलब मैं अगर बोलूँ तो बहुत दिन हो गए हैं जब आपने एक दूसरे को ना मैसेज किया है, ना कॉल किया है, ना बात की है। मान लीजिए अगर आप बोलते हैं कि मैंने एफ़र्ट्स किए मैम, क्योंकि यहाँ पर आपके एफ़र्ट्स डियर गाइस दिख रहे हैं, बट वहाँ से नो रिस्पॉन्स दिख रहा है। बट आपको एक चीज़ नहीं पता है कि जब आप उनको मैसेज कॉल या कुछ भी कर रहे थे और ये आपको उस टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, तो उस समय जो इनकी हालत हो रही थी वो कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोच रहे थे। जब जब आपका मैसेज आता था रीड भी करते थे, स्टेटस वगैरह सब देखते भी थे, कॉल भी आपकी देखते थे, और आपको ये सोशल मीडिया पर या किसी फ्रेंड सर्कल के ज़रिए या कोई रिलेटिव्स हो मान लीजिए आपके, तो बराबर आपकी खोज खबर भी लेते रहिए, ठीक है। आपके कॉल इन्होंने पिक ज़रूर नहीं की है, लेकिन जब भी आपका कॉल आता था इनका दिल धड़क जाता था, इनको लगता था कि अरे आया कॉल मेरे पर्सन का, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं लेकिन बाउंडेशन मुझे दिखाई दे रही है, जो एक फ़ियर इनकी आंखों में दिख रहा है कि जो देखना तो आपकी तरफ चाहते थे, आपके पास आना भी चाहते थे, बट आप फ़ियर आप इनकी आंखों में खुद देख रहे होगे। अगर आपको एनर्जीज दिख रही होगी तो ये जो दिल आपकी तरफ इनका जा भी रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंट्रोल की वजह से पूरी तरीके से ये अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है कि जो पर्सन है ये पहले किसी फ़ियर या किसी कंट्रोल की वजह से आपके रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए, बीच में से मूव ऑन कर लिया। मूव ऑन करने के बाद भी लेकिन इनका ध्यान आपकी तरफ रहा, इनकी थिंकिंग आपकी तरफ रही, ओवर स्ट्रेस आपको लेकर करते रहे। जब जब आपके कॉल आते थे इनको लगता था कि चलो आप इनको याद कर रहे हो, सडन आपकी भी कॉल मैसेज मुझे लग रहा है कि आना शायद बंद हो गए इनके लिए, क्योंकि आपने पहले बहुत ज़्यादा किए। कुछ एनर्जीज़ में, कुछ में हो सकता है कि आप अभी भी ट्राई कर रहे हो, बट कुछ एनर्जीज़ में आपने बंद कर दिया इनको कॉल मैसेज करना। बट अब इनको टेंशन हो रही है, आप साइलेंस हो, इनको टेंशन हो रही है। ये लौट कर सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको डाउट है, इनको डर है कि कहीं रिश्ता ख़राब ना हो जाए। ऑलमोस्ट रिश्ता ख़राब कर लिया है, जबकि रीज़न यहाँ पर मैंने आपको बताया डर। सबसे पहली चीज़ कंट्रोल और डर मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा डरना या बहुत ज़्यादा कंट्रोल। अब ये फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जो इनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आपके साथ ये रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करेंगे। मतलब फैमिली का प्रेशर है, और अगर मान लीजिए फैमिली को नहीं पता है तो भी कहीं ना कहीं फैमिली इनका या तो किसी और के साथ रिलेशन करना चाहती है, या फिर इनको पता है कि जो फैमिली है मोस्टली मुझे कोई लेडी पर्सन नज़र आ रहा है कि वो आपके बीच में दूरियां पैदा कर रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसी का प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोगों में दूरियां थी। बट अभी क्या हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा, एक तो आप लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, दूसरी चीज़ फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है किसी और के साथ। फ्यूचर में इनको कहीं ना कहीं अब स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है कि इनका जो पर्सन थे यानी कि आप थे, तो कहीं ये पूरी तरीके से इतने दिनों का साइलेंस कम्युनिकेशन से कहीं दूरियां तो नहीं आ जाएंगी। फ्यूचर में आपके साथ स्टेबल होने के लिए आ रहे हैं। बहुत से लोगों की इस टाइम ऑफ पीरियड में जो ये पर्सन आ रहे हैं लौट कर, या तो आपकी इनके साथ मैरिज फिक्स हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी, या फिर अगर ये आपकी लाइफ से किसी और थर्ड पार्टी के पास पूरी तरीके से चले गए थे,
ठीक है, तो भी कहीं ना कहीं ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रहे हैं उनके साथ रिश्ता तोड़कर। क्योंकि जिस भी थर्ड पार्टी में आपका पर्सन है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपका लव रिलेशनशिप हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, फ्रेंड सर्कल हो, बहुत सारे रिलेशन हैं, जनरल लीडिंग है, लेकिन ये पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ आगे तक नहीं जा सकते। इनकी एनर्जीज यहीं तक थी। इन्हें या तो आप ये बोल सकते हो कि या तो इन्हें अकल आ गई है, समझ आ गई है कि उस पर्सन के साथ यानी थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं है, उनके साथ आगे नहीं जा सकते, या फिर ये कोई एक मैजिक है यूनिवर्स का जो आपके लिए इनको भेजा जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जो यूनिवर्स है ना, गॉड है ना, गॉड सिर्फ सच्चाई देखते हैं, यूनिवर्स सिर्फ सच्चाई देखते हैं, ट्रूनेस देखते हैं। ऊपरी जो दुनिया होती है ना, इसको तो आप कभी कोई मीठा बोल के कड़वा बोल के किसी भी तरीके से पता सामने वाला अपना व्यवहार बता देता है, लेकिन जो यूनिवर्स होते हैं वो आपके दिल की सच्चाई देखते हैं और उनसे सच्चाई नहीं छुपती है। आप कितने भी टफ़ लैंग्वेज के हो, आप कितना भी हार्ड बोलते हो, कितना भी आपको गुस्सा आता हो, लेकिन अगर यूनिवर्स ये देखते हैं कि ये बंदा, ये पर्सन दिल का बहुत साफ़ है, बहुत अच्छा है, इसको गुस्सा आता है इसको गुस्सा आता है, 5 मिनट के लिए गुस्सा आता है, 10 मिनट के लिए गुस्सा आता है, उसके बाद इसका गुस्सा जो है ना वो ठंडा हो जाता है और ये एक अच्छाई जो है उसके अंदर है। तो ये चीज़ आपके यूनिवर्स ने देखी है। आपने जो इनके साथ दिल से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था ना आपका, आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे, आई होप सो, क्योंकि मैं बहुत दिल से रीडिंग करती हूँ, पूरी खो जाती हूँ आपके कार्ड्स में। जो आपका कनेक्शन है ना, जो आपकी ट्रूनेस है, जो लॉयल्टी है आपकी, वो ईश्वर देख रहा है, यूनिवर्स ने देखी है। तो आप इसको एक मैजिक भी समझ सकते हो कि ये लौट कर आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि सक्सेसफुल का कार्ड तो फर्स्ट में था ही, बट जब मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ ना कार्ड्स को, तब मुझे समझ आ रहा है कि ये कितना अकेले हो गए थे आपकी लाइफ में। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी बहुत ज़्यादा, और इन प्रॉब्लम से बाहर आकर ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रहे हैं। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ। मैंने बताया आपको लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। दूसरी चीज़, मैं कुछ और चीज़ें भी बताने जा रही हूँ इनके बारे में आपको। ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कर रहे थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इन्होंने आपको भी दिया। जो फैक्ट है मैं बता देती हूँ, जितना हिस्से का है उतना रखिएगा, बाकी का लेट गो कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो स्ट्रेस, ये स्ट्रेस इन्होंने खुद, आज इनको स्ट्रेस हो रहा है, बट ये स्ट्रेस इन्होंने आपको भी दिया है। इन्होंने कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से, या अपने करियर की वजह से, या अपने ईगो की वजह से, अपने गुस्से की वजह से आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया। इन्होंने सिर्फ अपनी चलाई, आपकी नहीं सुनी, जबकि आपने एफ़र्ट्स बहुत किए। कार्ड दोनों के मेरे पास है, ठीक है। इनकी एनर्जीज आ रही है, गुस्सा बेहद ज़्यादा, गुस्से में कनेक्शन ख़त्म किया। अपने ईगो की वजह से इन्होंने आपको नहीं सुना, जबकि जानते थे कि आप सही हैं, अपनी जगह सही हैं, आप 100% अपनी जगह सही हैं, बट अपना ईगो, अपना गुस्सा, जिसकी वजह से इन्होंने कनेक्शन ख़त्म कर दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया। और आज इनको एहसास हो रहा है, वही है ना, मतलब कभी कभी किसी में क्या होता है ना कि गुस्से की वजह से उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता है। चाहे गुस्से की वजह से काम ही क्यों ना बिगड़ जाए, बट गुस्सा करनी ही करनी है, थोड़ी शांति रखना ज़रूरी होती है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ें मुझे इनकी दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये परेशान है आप। और अब इनको लग रहा है, ब्लॉक तो कर दिया, बड़े गुस्से में ब्लॉक कर दिया, ईगो भी आ गया, नहीं मैं ब्लॉक नहीं खोलूँगा। स्ट्रेस हो रहा है, ब्लॉक करके स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है ब्लॉक करके, बट मैं ब्लॉक नहीं खोलूँगा। एवरीडे जा रही है कॉल के पास, फ़ोन के पास, एवरीडे, नाइट में, मिडनाइट में अनब्लॉक करके देख लिया कितने बजे लास्ट सीन था, क्या था, वापस से कर दिया। नहीं मैं ब्लॉक नहीं अनब्लॉक करूँगा भाई, मुझे तो ईगो है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। मैंने अगर अनब्लॉक कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं वो मुझे लगे कि हाँ भाई चलो, ये तो ये एनर्जीज आ रही है कुछ लोगों की, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। लेकिन पेशेंस नहीं है अब इनको पेशेंस नहीं है। अब जो ईगो, जो गुस्सा था ना, वो इनका साइड चला गया है। अब इनको लग रहा है कि अब आप दूर ना हो जाओ कहीं, ये गुस्सा और ईगो में ही बैठे रहें और पता चला रिश्ता ही खो गया। ये चीज़ मुझे इनकी दिखाई दे रही है, और ये चीज़ की वजह से ये अब आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रहे हैं। पहल खुद ही करेंगे, ये
आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैरिज से रिलेटेड भी मुझे दिख रहा है कि मैरिज से रिलेटेड इन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन फैमिली का इशू बहुत आप दोनों के बीच में आ रहा है। फैमिली मान नहीं रही है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि जो ड्रीम्स आप देख रहे हो या जो आपके सपने हैं, रीडिंग आप सुन रहे हो, मेरी रीडिंग सुनते सुनते आपके कुछ ड्रीम्स हैं या आप जिसके लिए देख रहे हो, संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है कि वो वापस आएगा, वो चीज़ होगी आपकी, है ना। तो क्योंकि कार्ड है मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ का, तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। ऑन ऑफ भी दिख रहा है, कुछ लोगों में बहुत ऑन ऑफ हुआ है। वन साइड सिंगल, वन साइड मैरिड हो सकते हो, डाइवोर्सी हो सकते हो। बेबी को केयर कर रहे हो आप, कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अकेले ही सारा स्ट्रगल कर रहे हो आप, बेबी को भी केयर कर रहे हो, टेक केयर कर रहे हो, ओके। एंड आप एफर्ट्स भी कर रहे हो, आपका करियर भी है, आपका रिलेशनशिप भी है, सारी चीज़ें डिस्टर्ब दिख रही हैं। कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है कि करियर की तरफ भी दिमाग लगाना ज़रूरी है। अगर करियर की तरफ दिमाग नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये चीज़ आप जानते हो, ठीक है। करियर की तरफ आपको दिमाग लगाना है, लेकिन आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से माइंड लग नहीं रहा है करियर में। बेबी को भी टेक केयर करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें भी आपकी मुझे डियर गाइस दिखाई दे रही है, जो कि आपके एफ़र्ट्स दिख रहे हैं, आपकी मेहनत दिख रही है, आपके हौसले दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, गिल्ट कर रहे हैं कि मैंने इतने अच्छे पर्सन को, इतने अच्छे पार्टनर को मैंने क्यों उसका साथ छोड़ा। तो अभी गिल्ट भी हो रहा है कुछ लोगों में, गिल्ट वापस लेकर आएगा उनका। जो गलती करता है ना, उसे पता होता है कि हाँ मैंने गलती की है, और गलती अगर उसने की है किसी ने भी, और अगर वो गलती उसने खुद समझ ली और उस गलती को सुधार लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना यूनिवर्स है ना। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए, आप मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, हमें अपने कर्मा पर पूरा फोकस करना चाहिए, हमें अपनी तरफ से गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर हम कोई गलती मिस्टेक कर रहे हैं तो हम उसको सुधार लें वक्त रहते, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर कर्मा पे करना पड़ता है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आज इनको स्ट्रेस हो रहा है, आज इनको गिल्ट भी हो रहा है कि इन्होंने क्यों आपका साथ छोड़ा, क्यों दूरियां करी, है ना। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैं आपके बारे में बता रही हूँ कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स, आपकी अच्छाई, आपके कर्मा, सब यूनिवर्स देख रहा है। उस कभी कभी बोलते हैं ना कि ऊपर वाला जो है ना वो न्याय देर से करता है, नहीं, हमें लगता है कि वो न्याय देर से कर रहा, नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि वो राइट टाइम हमारा कब आ रहा है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि राइट टाइम कब है, कब इसको, इसकी कर्मा जो अच्छाई का कर्मा है, हमें इसका देना है। तो हमें नहीं पता अपना राइट टाइम, उसको पता है, यूनिवर्स को पता है हमारा राइट टाइम, है ना। जिसने इस दुनिया को बनाया उसको सब पता है, इसलिए उसके ऊपर छोड़ना सीखो। जब बहुत निराशा आए ना लाइफ में, बहुत टेंशन आती है, उसके ऊपर छोड़ना सीखो, मन हल्का भी होगा और लगेगा चलो भाई हमने अपनी टेंशन किसी को दे दी, यूनिवर्स है ना वो देख लेंगे। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ आ रही है, तो समवन इज़ कमिंग बैक, बी रेडी, क्योंकि ये एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, फंसाव उनकी लाइफ में बहुत दिख रहा है, स्ट्रेस इनके लाइफ में बहुत दिख रहा है, लेकिन ये लौट कर आएंगे आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पर ये एनर्जीज़ आज की बन रही है, आपके एफर्ट्स बहुत हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। मैरिज लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर लव रिलेशनशिप, जो भी चीज़ें हैं आपकी धीरे धीरे कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी। कमिटमेंट शायद आपके पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने दिया था बट पूरा नहीं किया है, वो कमिटमेंट में मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है कि जो कि पूरा करेंगे। एडवाइस आपको मुझसे लेनी है, रीडिंग आपको मुझसे लेनी है, रीडिंग के साथ मैं आपको एडवाइस भी देती हूँ कि क्या करना चाहिए एक्चुअल में, आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको लेना है, वीडियो पर नंबर आ रहा है, ले सकते हैं। पेड सर्विस है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए पेड सर्विस जिसको पे करना है वही मुझे कांटेक्ट करें प्लीज़, है ना। एंड चले अभी करियर देख लेते हैं कि करियर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं एंड करियर में क्या क्या आप कर सकते हो। चले ओके, आपके पास तो मुझे लग रहा, ओ वाओ भाई, फाइनेंस, करियर से रिलेटेड अगर आज देख रहे हो ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। देखो आप
आपका दिल क्या कहता है, आप मेहनत कर रहे हो, एफ़र्ट्स कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने करियर के लिए, अपनी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए अगर आप एफ़र्ट्स कर रहे हो तो आपका जो एनर्जीज़ आ रही है वो सेलिब्रेशन की है। फाइनेंस में मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि मनी का बहुत अच्छा स्कोप बन रहा है, मतलब मनी बहुत ज़्यादा आने वाला है, फाइनेंस अच्छा होने वाला है, सुधरने वाला है। आई थिंक करियर अगर बेस्ट होता है तो हमारा सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती है, अगर हम मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन एफ़र्ट्स दिख रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ समझ लो आप। बैठ के कुछ नहीं मिलता है तो उसकी हमें कदर नहीं होती है, समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पर एफ़र्ट्स आपके मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप एफ़र्ट्स कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ है वो आपकी कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही है। करियर में मेहनत कर रहे हो, कुछ बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हो, या कुछ जॉब में आपने कोई वैकेंसी डाली है, इस टाइम पर करियर डिस्टर्ब हो रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं बेटर होती हुई दिख रही हैं। अगेन मेरे पास रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स आया है, भाई मुझे लेना होगा। करियर की रीडिंग में भी कार्ड्स आ गया कि भाई कहीं ना कहीं रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ आपकी है। सो माय डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। बता दीजिएगा कितना रेजोनेट किया है। एंड टेक केयर, बाय बाय।